हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 7 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और ये आपको स्टार्ट किया गया था एडुटेरिया का वर्षिकांक जो करंट अफेयर बुक आया है उससे हम लोग स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट। और ये आपको जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, एडुटेरिया का जो न्यू वाला बुक आया है जो अपडेटेड है 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक, इसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का फुल के साथ कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन जो है सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश महाराजगंज में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, दोनों कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 2016 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने कब, तो 450 ईस्वी में। ठीक है, 450 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहन पर आत्मनिर्भरता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि किसानों को खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो ये गलत है। दूसरा है कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सत्य कथन चुनना था, तो पहला जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, केवल 2 असत्य है। ठीक है, पहला कथन क्या है तो सही है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह सूचकांक विश्व द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि भारत में 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश में की श्रेणी में रखा गया है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। तीसरा कथन क्या है तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। जम्मू कश्मीर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर जो है उसका अभी प्रेजेंट में CM कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वो है आपका प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग नामित किया है, तो गैर नाटो सहयोग जो है वो सहयोगी नामित किया है वो आपका केन्या का। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है शीलिंग। लिबिया की राजधानी है त्रिपोली और मुद्रा है दिनार। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन और मुद्रा है रैंड। मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि सत्य कथन कौन सा है, चयन करना है। पहला कथन है कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल पहला कथन सही है, ठीक है, बाकी दूसरा क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह गलत है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया था, तो यह सही है दूसरा। तीसरा है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घट करके 43 बिलियन डॉलर हो गया, तो ये भी गलत है। तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, ठीक है, कि राष्ट्रपति सांसद के द्वारा भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, तो ये गलत है। तीसरा है स्वतंत्रता भारत के 18वीं लोकसभा के पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, तो ये भी गलत है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष बने हैं, तो ये सही है। चौथा है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) में शक्तियां प्राप्त है, तो ये गलत है। तो केवल तीसरा जो है वो कथन क्या है तो सही है, बाकी सभी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी सुचारू रूप से निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो आपका डॉक्टर के राधाकृष्णन की ठीक है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन है कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल दूसरा कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परियोजना हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन का पूर्ण रूप क्या विस्तार क्या है, तो हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार होता है हाई थ्रो आउट, ठीक है, थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ था, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी है, तो ये गलत है। तीसरा है कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा राइट आंसर, पहला और तीसरा कथन सही है। G7 में 7 देश है, ठीक है, और G7 का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो थारी ज्वालामुखी जो है यह संबंधित है मंगल ग्रह से। मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस और निमोस है, ठीक है। बृहस्पति के कितने उपग्रह है तो बृहस्पति के प्रेजेंट में कितने उपग्रह है तो 95 है, ठीक है। शनि के कितने ग्रह है तो 146 है, और पृथ्वी के कितने हैं तो केवल 1 है, वो भी चंद्रमा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि असत्य कथन का चयन करना है और बताना इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। पहला कथन है कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल MS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया की मंजूरी मिल गई है, तो ये सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो आपका कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरुआत की गई है, तो ये गलत है। तीसरा है, ठीक है, तो ये सही है। चौथा है कि विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश मंत्री सचिव होंगे, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें कहा जाता है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल पहला जो है वो क्या हो जाएगा तो केवल पहला जो है वो असत्य है, बाकी सभी क्या है तो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरला के कोझिकोड शहर को भारत का पहला प्लास्टिक ऑफ लिटरेचर, ठीक है, सॉरी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। किसको तो केरला को यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड शहर है केरला का, उसको भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम ठीक है बदलकर कैची नाम रखने का प्रस्ताव मंजूर दिया गया है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर केवल पहला कथन सही है, बाकी सभी क्या है दूसरा कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विदेश किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री
मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह कथन पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि लगातार तीसरे वर्ष वियना के रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन दिया गया कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, तो ये गलत है। चौथा है कि दिल्ली और मुंबई 100 से 602 ठीक है 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पे है, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन ही सही है, बाकी दोनों कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चर्चा में रहा कैनाबिस ठीक है एम्फेटामिन और एक्सटेसिस का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो नशीली दवाएं हैं, ये सभी कौन कौन सा, तो ये आपका कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसिस ये सभी जो हो गया है तो नशीली दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है कि यह चिनाब नदी के लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि यह उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर और रियासी जिलों को बक्कर और कौरी के बीच स्थित है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया, तो यह निम्नलिखित में से किस राज्य का कवर करेगा। तो पूर्वोदय योजना जो है यह कवर करेगा बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को और आंध्र प्रदेश को। 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है। तो पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम बताना है, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था, क्योंकि भारत का भी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हॉपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न से कथन पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह भारतीय ठीक है यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कि यह अभ्यास का चौथा संस्करण है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र फर्स्ट क्या है। तो नागशास्त्र फर्स्ट जो है वो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थानों को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। तो नामित किया राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। WHO एक टर्म आया है, WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन है कि श्रील रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। तो श्रील रामाफोसा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के दोबारा जो है वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केपटाउन और मुद्रा है रैंड। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है शिलिंग। ठीक है, रवांडा की राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और मुद्रा है नायरा। ठीक है, नायरा मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। तो K2-18b जो है एक्सो प्लेनेट है, क्या है, तो एक्सो प्लेनेट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एग्जाम NTPC का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद BSPHCL का भी एग्जाम आने वाला है, बिहार इलेक्ट्रिक का। ठीक है, बिहार एससी का भी एग्जाम आने वाला है। तो जितने भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यूनिटेरिया का हम लोग वार्षिकांक करने पर बुक लेकर के आए थे। ठीक है, जो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक अपडेट है। तो अगर पूरा प्रैक्टिस सेट के बाद वन क्वेश्चन भी कराया जाएगा तो उसको आप पूरा देख लेते हैं, तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको
व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तरंग शक्ति का मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा एसडीजी एल्बो पिक्टेक्स क्या है? तो एसडीजी एडीज एल्बो पिक्ट जो है एक प्रकार का क्या है? तो मच्छर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो मत्स्य 6000 जो है यह विकसित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, NIOT के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना होता है 19वीं सदी में, ठीक है। तो इसका जो स्थापना होता है वो 1993 में होता है, 1993 में इसका, ठीक है। IIT रुड़की का स्थापना कब हुआ था? 1847 में। IIT कानपुर का स्थापना होता है 1959 में और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का स्थापना होता है 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी का पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? ये जो शुरू किया गया है वो है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2021 से ये शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत कब होता है? तो 2014 में शुरू किया गया था। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल जो था इसका शुरुआत 19वीं सदी से शुरू होता है और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इसका शुरुआत होता है 2003 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 जो है वो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश बन गया है? तो बन गया आपका थाईलैंड बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़ाबंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोड़ाबंदर किला जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादों ढांचों को मजबूत करना। क्या करना है? तो आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडोकोनेमा क्या है? तो इंडोकोनेमा जो है ओगोमो, ठीक है, गेम्फोनेमोइड डायटम का नया वंश है, ठीक है। गेम्फोनेमोइड डायटम का एक नया वंश है, कौन? तो इंडोकोनेमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलियन, ठीक है, का उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये किया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, जो कहाँ है? असम में है। मानस कहाँ है? तो ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? तो मुद्रल किला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विश्व बैंक का स्थापना होता है 1945 में, WHO का स्थापना हुआ था 1948 में और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका स्थापना होता है 5 जून 1972 में, ठीक है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में किस देश में रहा था? ठीक है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा, मुद्रा है रुपया, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी है
क्वीटो और मुद्रा है डॉलर। मलेशिया का राजधानी है कोलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। चिली का राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा क्या है तो पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा घोषणा किया है? तो मेडिकल ई वीजा घोषणा किया है वो है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। म्यांमार की राजधानी है नापिताओ और मुद्रा है क्यात। भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है नेगुलट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तो 2 कांस्य पदक जीता है वो आपका धीरज बोमदेवरा ने जीता है। ठीक है, धीरज बोमदेवरा ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय था चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ठीक है खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है आपका लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग सेट नंबर 8 जो था इस वीडियो में साथ कर लिए हैं, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।